यं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्नो अरातयः मान्तस्थुर्नो अरातयः। मंच पर विराजमान सभी सन्यासीगण, भ्राता विनय आर्य जी, डॉक्टर सोनी जी एवं और सभी आर्य समाज के डिग्नेटरीज, नेतागण, इट्स अ डिस्टिंक्ट प्लेजर अगेन to be formally welcoming you to this 29th Arya Mahasammelan around 14 years after 14 years in Chicago. Every time we talk about the relevance of सम्मेलन, सम्मेलन का महत्व क्या है, सम्मेलन क्यों करना चाहिए, उसका वैल्यू ऐड क्या है, हर बार ये प्रश्न आता है। आज मैं आप सभी को एक बार फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूं कि हम आर्य समाज को एक इकाई के तौर पर कैसे देख सकते हैं। हम आर्य समाज को एक एंटिटी, आर्य समाज एज वन एंटिटी, इसको कैसे देख सकते हैं, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। वी नीड टू थिंक कि वट एवर एक्टिविटी वी डू एट आर्य समाज, फॉर आर्य समाज, हाउ डज इट strengthen the roots of the Arya Samaj and how does it aggregate to make its one big family। जैसे उसको expand करते जाते हैं, global family बनती है। मेरा हर एक्शन कैसे उस आर्य समाज की मूवमेंट को ग्लोबली स्ट्रांग कर रहा है। अगर मेरा वो एक्शन आर्य समाज की मूवमेंट को ग्लोबली स्ट्रांग कर रहा है तो मैं आर्य का कर्तव्य निभा रहा हूं। अगर वो केवल मेरी ही आर्य समाज को स्ट्रांग कर रहा है या मुझे ही स्ट्रांग कर रहा है तो मैं आर्य होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। हमें इस डिस्टिंक्शन को समझना पड़ेगा। अगर मैं एक वैदिक प्रचारक की पुस्तक खरीद रहा हूं, क्या वो आर्य समाज को हेल्प कर रहा है? तो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूं, निस्वार्थ भावना से कर रहा हूं, then I am doing the service to Arya Samaj as a whole, not just me and me। अगर मैं प्रोग्राम के एजेंडा पर केवल अपना नाम ढूंढ रहा हूं कि मेरा नाम इसमें कहां पर है और बाकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ये देख रहा हूं कि मेरी फोटो मुख्य तरह पर आई है और फेसबुक पे छपी है कि नहीं छपी है, अगर वो आर्य समाज को हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं आर्य होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। ये डिस्टिंक्शन हमको अपने अंदर रखनी है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो सन्यासी हो। जब हम इस एकत्व को इकट्ठा कर पाएंगे, आर्य समाज एज वन एंटिटी हम अपने अंदर ला पाएंगे, तो हम आर्य समाज के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहे हैं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ये हमारा मोटो होना चाहिए। मैं संविधा का उदाहरण देता हूं। जो लकड़ी होती है वो संविधा कब बनती है? जब वो अपने आप को यज्ञ की ज्योति को बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, अपने आप को आत्मसात कर देती है। इट सरेंडर्स इटसेल्फ टू ग्रो दैट लाइट, टू ग्रो दैट फायर। अगर लकड़ी बोले कि मैं तो भाई अलग से खड़ी रहूंगी, मेरा वजूद अलग है, तो आर्य समाज की या यज्ञ की ज्योति ऊपर नहीं बढ़ने वाली है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी अपने आप को समर्पण करने का भाव उस आर्य समाज की ज्योति को बढ़ाने के लिए ये हमेशा होना चाहिए। थिंक ऑफ अ सीड, दैट सीड गोज इन अंडरनीथ द फ्लोर टू क्रिएट अ ट्री। इफ द सीड सेज नो, I have my own entity, I want to be visible, I want to have a picture, I want to advertise about myself, I don't want to go underneath the ground, then you're not going to get a tree। बीज को अपने आप को समर्पण करना ही पड़ेगा, तब जाकर के पेड़ बनेगा। तो मेरा जो आज का रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम ये देखें कि हम सब समिधा कैसे बन सकते हैं, हम सब एक बीज कैसे बन सकते हैं। अगर मैंने कोई अच्छा काम आर्य समाज के लिए किया है, मैं अपने आप को उस काम के साथ ब्रांड करने की बजाय मैं कैसे उस काम को ग्लोबली समर्पित कर सकता हूं अपने नाम को आगे रखे बिना। यदि मैं ऐसा कर पाता हूं,
मेरी समाज ने यदि कोई अच्छा काम किया है, वो समाज अपने आप को बड़ा न समझ करके आर्य समाज एज वन एंटिटी यदि वो कर पाता है कि ये काम आर्य समाज को ग्लोबली मजबूत कर रहा है, तो मैं आर्य समाज के प्रति एक छोटे से आर्य होने का कर्तव्य निभा पा रहा हूं। यदि मैं वो नहीं कर रहा हूं तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हूं। डू यू ऑल एग्री विद मी ऑन दिस? वी all are to become a seed. We all are to become that samidha that submerges itself to increase that jyoti of the yajna. If you all agree with me, close your eyes and just sing 2 lines with me of this bhajan and then I'll be done. Please close your eyes and then repeat after me. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जाए। तो इस सम्मेलन का मेरा मोटो यही है कि आर्य समाज वन एंटिटी, आर्य समाज एक इकाई, हमारा हर कदम आर्य समाज को पूरे ब्रह्मांड में मजबूत करने के लिए होना चाहिए। इस भावना को यदि हम ले जाएं, इसके हिसाब से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसके हिसाब से अपना डिस्कशंस करें, तो मुझे लगता है सम्मेलन का होना सार्थक होगा। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।